अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी नवाजिश और आज की क्लास में हम बात करेंगे ऐड फ्रीक्वेंसी के बारे में। गाइस, फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये होता है कि आपका ऐड कितनी बार या कितने लोगों को दिखाया जाए। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इन एडवर्टाइजमेंट। अब इसको केटर कैसे किया जाता है, इसको हैंडल कैसे किया जाता है, इसको डील करने के दो तरीके होते हैं। दो ऑप्शंस आपको मेटा प्रोवाइड करता है। एक को कहा जाता है टारगेट और दूसरे को कहा जाता है कैप। टारगेट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि आप एक एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा ये ऐड या मेरा ये वीडियो या मेरा ये एक एडवर्टाइजमेंट 1 मिलियन लोगों तक जाना चाहिए। ये आपने एक टारगेट सेट कर दिया और ये एवरेज होता है। अब 1 मिलियन की जो भी रीच होगी या जो भी एक उसकी टारगेट होगी, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार आपका ऐड देखा, 2 बार आपका ऐड देखा या 10 बार ऐड देखा। वो आपको एवरेज नंबर कैलकुलेट करके दे देता है कि आपकी ये एडवर्टाइजमेंट थी, मैंने इसको 1 मिलियन लोगों तक पहुंचा दिया है। लेकिन कैप में क्या होता है, कैप में आपको नजर आ रहा होता है कि एक कैप कर दिया जाता है, एक लिमिट लगा दी जाती है, एक सीलिंग लगा दी जाती है कि आप मैयर कर लेते हैं या आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरा एक ऐड 5 दिन में 2 दफा लोगों को दिखाया जाए, या मेरा ऐड दिन में 1 दफा नजर आए, या मेरा ऐड 7 दिन में 7 दफा नजर आए। आप ये फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं, इसको कैप कर देते हैं, तो इसको कहा जाता है कैप फ्रीक्वेंसी। तो गाइज, ये चीजें काम कैसे करती हैं इसको डिटेल में बताने की कोशिश की है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ये देखें, अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आ रही है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि आपके ऐड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोग कितनी दफा देखेंगे, लोग कैसे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रही हैं। सबसे पहले तो मैं इसके आई बटन पे चला जाता हूँ, ठीक है। आई बटन के ऊपर जाता हूँ तो वो मुझे बता देता है सेट अ फ्रीक्वेंसी इफ यू हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट पीपल टू सी योर एड, ठीक है। अगर तो आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लग जाए तो आप उससे बेसिकली एड के इंप्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, एड की अपीयरेंस को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। टारगेट पे क्या नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखें। अब मैं आपको इनके थोड़े से ना ये इमेजेस से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, टारगेट क्या है और कैप क्या है। टारगेट में देखें कि आप द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट पीपल टू सी योर एड। एवरेज नंबर आप बेसिकली इसमें लोगों का गेज कर लेते हैं कि मेरा एड जो है वो एक बंदे को 5 टाइम्स टू 8 टाइम्स नजर आए, ठीक है, 5 से 8 दफा नजर आए एवरेज, ठीक है। तो इस वजह से ये एक लाइन लगी हुई है क्रॉस की, और उसके ऊपर भी कुछ बार्स हैं और उसके नीचे भी बार है, ठीक है। यानी कि उस लाइन से ऊपर भी ग्राफ है और नीचे भी ग्राफ है कि एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप इसको कैप बटन पे ले आते हो तो उससे ऊपर एवरेज स्कोर नहीं जाता। मैं दोबारा बता देता हूँ, कैप ये है कि आप किसी चीज को लिमिट कर देते हो। मैं ये चाहता हूं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट पीपल टू सी योर एड। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम 2 बार एड नजर आए, ठीक है, या यहां से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 3 टाइम्स मेरा एड नजर आए हर 7 दिन के अंदर, ठीक है। 7 डेज के अंदर 3 दफा ऐड नजर आना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मुझे और बेहतर ऐड दिखाना है, मैं 4 टाइम्स कर देता हूँ हर 5 दिन के अंदर, ठीक है, या 4 दिन के अंदर। तो आप इस तरीके से एवरेज और कैप को यूज करते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड सिर्फ एक दफा नजर आए एक हफ्ते में, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको 1 पे ले जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको 7 डेज कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हर बंदे को जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ वो क्या कह रहा है, एज ए मैक्सिमम वी विल एम टू स्टे अंडर 1 इंप्रेशन एवरी 8 डेज, कि एक दफा आपका ऐड नजर आएगा 8 दिन के अंदर, ठीक है, या 7 दिन के अंदर। फिर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो ये ऐड कम है। ये चीज बेसिकली आप कंट्रोल कर रहे हो तो अपने बजट्स के साथ, ठीक है। तो आई नो गाइस कि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन बिलीव मी कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे, जब हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, अभी तो खैर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप स्टार्ट में या अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने कैंपेन्स को इस तरह की सेटिंग से, इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन से बचा के रखें, ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये कैसे काम कर रहा है। तो कोशिश ये करनी है कि आप इस चीज़ों को ऑप्शनल ही छोड़ दें, या आप इसको टारगेट कैप ना करें, आप इसको टारगेट या एवरेज पे ले जाएं, ठीक है। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये इनएक्टिव एक बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला जो टारगेट वाली जो चीज़ है ये आप लाइफ टाइम बजट में या जो कॉन्टिन्यूसली आपकी कैंपेन्स चल रही होती हैं उसमें आप कर सकते हैं। जो आप 2 दिन की, 3 दिन की, एक हफ्ते की कैंपेन करते हैं उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली कैप को ही कंसिडर कर लेता है। तो गाइज, आई होप कि मैं आपको अपनी बात थोड़ी सी समझा पाया हूँ कि आपके पास एक टारगेट होता है जिसमें आप एवरेज रखते हो, और एक कैप होता है उसके अंदर आप मैक्सिमम अपना कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, आज के टॉपिक के साथ ही मैं एक छोटी सी चीज और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
कि डिलीवरी टाइप क्या है। डिलीवरी टाइप का मतलब ये है कि आई बटन से पहले चलें हेल्प ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिलीवरी यूजेस पेसिंग टू कंट्रोल योर स्पेंड। आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ कि डिलीवरी टाइप कि आपका ऐड कैसे डिलीवर हो, स्टैंडर्ड डिलीवर हो, ठीक है, ये भी एडिट नहीं कर पाएगा, वरना दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है एक्सिलरेटेड। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि मैं 5000 रुपीज पर डे के हिसाब से खर्च करना चाहता हूँ अपनी बूस्टिंग प्राइस, अपनी एड प्राइस, तो वो 24 घंटे में यूज होगी, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, तो मैं एक्सिलरेटेड ऑप्शन पे चला जाऊंगा, ठीक है, एक्सिलरेटेड ऑप्शन पे चला जाऊंगा तो वो 24 घंटे के बजाय सारे रिजल्ट्स मुझे 12 घंटे में ला के दे देगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी स्पेंडिंग मॉडल को एक्सिलरेट कर दिया है। स्टैंडर्ड में क्या होगा, स्टैंडर्ड में अगर आप देखें कि वो आप नॉर्मल रखेंगे, ठीक है, रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, ठीक है, कि नॉर्मली लोग स्टैंडर्ड ही रखते हैं, आप भी स्टैंडर्ड ही रखोगे। एक्सेलरेटेड यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा जाता हूँ, सॉरी, ये यस, एक्सेलरेटेड डिलीवरी कैन बी यूजफुल फॉर टाइम सेंसिटिव प्रमोशंस, ठीक है, यानी कि ब्लैक फ्राइडे फ्राइडे है तो मैं पूरे 24 घंटे का वेट नहीं कर सकता, मुझे आज कैंपेन लगाई है, आज ही अप्रूव होनी चाहिए, आज ही डिलीवर करना चाहिए। मैं 24 घंटे का वेट करूंगा तो 12 बजे तो मेरा दिन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए आप एक्सेलरेटेड रखते हैं और नॉर्मली आप स्टैंडर्ड रखते हैं। तो गाइज आज के ये छोटे छोटे से दो टॉपिक्स थे, एक तो आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को समझाना जरूरी था, ठीक है, आपको अगर नहीं समझ आती, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आपने इसको टारगेट ही रखना है, ठीक है, या कैप ही कर दें, वो ऑटोमेटिकली आपकी कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ ही सिंक हो जाता है। दूसरा, आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आपके पैसे खर्च कैसे हों, तो नॉर्मली अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप उसको स्टैंडर्ड ही रहने दें। एक्सेलरेटेड उस वक्त करना है जब आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, जल्दी आप ऐड को स्पेंड करना चाहते हैं, आपका टाइम खत्म हो रहा होता है, आपकी कोई स्पेशल ओकेजन होता है, उसकी कोई डेडलाइन होती है, तो उस टाइम पे आप वो करते हैं। लेकिन मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टैंडर्ड से ही काम लें, क्योंकि जो एक्सेलरेटेड है उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो इन दो चीज़ों को अगर तो आपको समझ आ गई है देन दिस इज प्रीटी फाइन। अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे जाएं और डीएम कर दीजिए, या इसी कमेंट में मुझे, इसी वीडियो में नीचे जाके मुझे कमेंट कर दीजिए।